यस फ्रेंड्स, आज है 14 मई 2025 एंड इतना बेकार डेटा था कल का एफआईआई का। हर फ्रंट पे एफआईआई ने इतना ज़बरदस्त माल बेचा दोस्तों। 6,600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर भी बेच के गए, कैश में भी बेच के गए। स्टॉक फ्यूचर 7,200, यानी मंडे को जो खरीदा था वो सब छोड़ के चले गए। इतना ख़राब डेटा था दोस्तों कि रनिंग मार्केट में बाई ऑन डिप की रिबाउंस होगा, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बाई ऑन डिप तो बिल्कुल भी असर नहीं किया दोस्तों। शुरू में थोड़ा बहुत किया है, इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप बाज़ार में इन्वॉल्व हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपने ट्रेड में देखते हैं तो तुरंत निकलिए। बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों बाज़ार में। आज उसी डेटा के बेस पे इतना कंफ्यूज बाज़ार है कि आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। देखिए, फ़ोन आया, कॉल ले लिया, फंस गया गुरुजी, अब क्या करूं। मैंने कि भाई क्यों लिया, भाग रहा था ऊपर इसलिए ले लिया। तो भागते हुए कोई कॉल वूल को बिल्कुल मत लीजिए। ये एजुकेशनल वीडियो है, आप लोगों को ये टू दी पॉइंट कुछ ना कुछ बातें सिखाता है। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इसको बिल्कुल एक तहजीब से ज़रूर सुनिए। इसमें एक एक बात तजुर्बे के आधार पर आपको बताई जा रही है। भागते हुए कॉल को मैं क्यों बाय करूं? दैट इज द रीजन। कोई भी बाय ऑन डिप फंडा काम नहीं किया कर। हमने ओनली निफ्टी बैंक में ये सोच के कि इसकी एक्सपायरी दूर है और पुट साइड हमने 2-3 ट्रेड आराम से ले लिए। एक हमने कॉल में लेने की कोशिश की, लेकिन जब हमें दिखाई दिया कि ये बाय ऑन डिप काम ही नहीं कर रहा तो दोस्तों हम उससे निकल गए। 730 पे ली, 755 पे निकल गए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नीचे से नीचे अब मुझे मैसेज आए कि कुछ दे दीजिए। मैंने कि मैं 320 पे दूंगा दोस्तों। 320 पे मैंने कॉल बाय की निफ्टी 50 की कि चलो इसमें ट्रेड नहीं लिया आज, अब ले लेता हूँ। बिल्कुल लास्ट में 24,750 की एक कॉल बिल्कुल लो पे 72 पे लिया, वो भी नीचे चली गई। बाय ऑन डिप कहाँ काम किया दोस्तों, 65 तक चली गई। चिंता का विषय बन गया। दिल पे हाथ रख के मैं बैठा रहा, कैरी भी नहीं करा सकता। रात को लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये कॉल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। खुदा न खास्ते उस कॉल में उछाल आया और 80 के आसपास उसने निकलने का पूरा मौका दिया कि हम कुछ लेके ही नहीं जाएंगे। नो कैरी पोजीशन। तो दोस्तों, कॉल राइटर्स कल बढ़ते चले गए, पुट राइटर भागते चले गए। बिल्कुल मंडे का रिवर्स, उल्टा। मंडे को ज़बरदस्त पुट राइटर्स में जोश था, कॉल राइटर्स मैदान छोड़ के भाग रहे थे। इस तरह का बाजार कि कल बाय ऑन डिप का कोई मौका ही नहीं दिया। और मंडे को दोस्तों स्ट्रीट भागता रहा बाजार, 900 950 पॉइंट। ये क्या हो रहा है? तो देखिए, सीपीआई डेटा, महंगाई दर हमारा गिर के आया। रेट कट की संभावना जून आरबीआई पॉलिसी की बढ़ जाती है कुछ। अमेरिका में भी गिर के आया दोस्तों। वहाँ भी देखिए फ्यूचर्स डाउन दिखा रहे थे, लेकिन अभी फ्लैट दिखा रहे हैं। 20 पॉइंट डॉ जोन्स डाउन है, 5 पॉइंट S&P डाउन है, 20 पॉइंट नैस्डैक डाउन है, तो यानी फ्लैट हैं।
एशिया दोस्तों कंफ्यूज है, मिक्स। हम ही कंफ्यूज नहीं है, पूरा वर्ल्ड कंफ्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी में बैठे और फिर से एक बार बोल रहे हैं कि ईरान पे और सैंक्शन लगाएंगे। भी सैंक्शन लगाओगे, क्रूड ऑयल कोई उनसे नहीं खरीदेगा, क्रूड ऑयल का कमी पड़ेगा तो हमें महंगा क्रूड ऑयल मिलेगा। दिस इज द वे हाउ टू एनहेंस द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। $67 के आसपास ब्रेंट क्रूड कल चला गया दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार क्रूड आपको बाय करने का दिया दोस्तों। अनएक्सपेक्टेड वे में ऊपर तक चला गया और फिर एक बार तो नेचुरल गैस भी दे दी, बिल्कुल लो पे दिए दोस्तों। एंड वो भी 15 का मेरा टारगेट था, उसके भी ऊपर चली गई। गोल्ड थोड़ी बहुत रिकवरी कल आई और मुझे लगता है दोस्तों, अच्छी तरह इस वीडियो को सुनिए, समझिए कि जब एवरीथिंग इज नॉर्मल, नॉर्मेलसी यूएस एंड चाइना के बीच वापस आ रही है, सऊदी के साथ में अच्छे टर्म्स हैं, मिडल ईस्ट शांत होने की उम्मीद है, हम भी शांत हो गए, तो दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर अब अपने पीक से नीचे आने की उम्मीद रखते हैं। जून के वायदे में नीचे आने की उम्मीद रखते हैं दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए 1-1 लाख के आसपास गोल्ड भी सिल्वर भी, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन में भी कहीं अरब में मीटिंग होगा राष्ट्रपतियों के बीच, एंड ऑफ द वार, ये होता है तो और नॉर्मलसी आएगी दुनिया भर में। मैंने क्रूड की बात बताई, नेचुरल गैस की बात बताई, और गोल्ड एंड सिल्वर की बात बताई, इंडेक्स ऑप्शन की बात बताई। देयर इज नो गारंटी एट ऑल एट व्हाट लेवल FII will start to sell। जबरदस्त माल उन्होंने कल बेचा दोस्तों। 36-37 हज़ार कॉन्टैक्ट फिर शॉर्ट हो गए, जो इन बिटवीन थोड़े बहुत प्लस हो गए थे, और 50-50 शॉर्ट, 50-50 बाय। अभी बिल्कुल बाजार का एक नए नज़रिए से मूवमेंट देखना पड़ेगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गिफ्ट निफ्टी तो 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, 700, हम लगभग 600 पे बंद हुए, 740 के आसपास। तो फ्लैट खुल के हम थोड़े से ऊपर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी FII या विदेशी जो बेचने का मादा रखता है कि मैं तो बेच के ही शॉर्ट ही करूंगा आपके बाज़ारों को, वो थोड़ा बहुत ऊपर ले जाकर ही शॉर्ट करेगा। तो मुझे लगता है फ्लैट खुलेंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो जो कॉल में फंसा हुआ है मैं उसको बाइज्जत कॉल से निकलने का बात कहूँगा। एडवाइस तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि डिस्क्लेमर एज पर सेबी गाइडलाइंस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। एंड आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, परमानेंट से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा हुआ बाजार होता है। अपने पेशेंस का यूज़ करें, डिसिप्लिन में रहें, मूडी को बचा के चलें, सावधानी पूर्वक ट्रेड करना है तो करें। मैं अपने ट्रेड बहुत ही कॉशियसली लेता हूं दोस्तों। मैंने कल भी कहा था, बाज़ार को देख के प्रॉफिट हो या ना हो मैं ट्रैप नहीं होऊंगा।
क्योंकि देखिए जो बच्चा, जो मेंबर या जो नॉन मेंबर 25,000 की कॉल में 160 पे ट्रैप हो गया और वो सिर्फ 26 रुपये रह गई, कितना बड़ा लॉस उसको है दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या ज़रूरत थी 25,000 की कॉल को 160 के ऊपर बाय करने की? कौन सी आफत आ गई थी, कहाँ भाग जाएगी ये? तो थोड़ी बहुत तो बुद्धि लगाओ। ये सिर्फ आपको सुबह सुबह एजुकेशनल ज्ञानवर्धक वीडियो बताया जा रहा है, और आज भी कोई निश्चित मार्ग स्टॉक मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बाकी तो टाटा मोटर्स के नंबर आए हैं, मिले जुले हैं दोस्तों, भारती के आए हैं, ठीक ठाक हैं, सीमेंस के आए हैं, और कुछ शेयर MSCI में 30 मई के बाद पदार्पण करेंगे, जिसमें कुछ नायका या एक दो और बताया गया है। तो इस तरह से बाज़ार में आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक 1-2 दिन देखिए बाज़ारों को, FII कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कैसी उनकी इच्छा है। अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ आज के साफ साफ। देखिए कोई निश्चित मार्ग नहीं है भाई, डायरेक्शन लेस मैंने कल भी लिखा था अपने व्हाट्सएप पे मेंबर्स के लिए, और खुदा न खास्ते उनको गिर पड़ के प्रॉफिट ही कराए। आज बहुत ही चेतावनी भरा दिन है। 24,578 पे शायद हम बंद हुए हैं, और 24,500 आज पहला सपोर्ट है। 24 वो टूट गया तो फिर 24,400 की इच्छा करिए, और वो भी टूट गया तो 24,350 पे रुकता हुआ 300 तक की इच्छा करिए दोस्तों। ये तो 4 सपोर्ट हो गए बाजार के, और 24 578 पे हम बंद हुए। अगर ये एज पर गिफ्ट निफ्टी 24,732 की तरफ खुलता है जैसे गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, तो जब तक ये 24,810 को क्रॉस ना कर दे, तो आप 24,870, 913 एंड कल का हाई 973 तक की उम्मीद नहीं कर सकते। तो 24,810 क्रॉस होने पे ये 24,870, 913 एंड 973 तक जा सकता है। ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे निफ्टी 50 में। बैंक तो बेचारा ढीला ढाला था, कल 346 पॉइंट गिर के बंद हुआ। इसमें भी 54,800 मैं बहुत क्लोज ऑब्जर्व कर रहा था कल, 54,888 लो लगाया, लेकिन आज 54,800 इसका पहला सपोर्ट होगा, और उसके बाद 54,700 दूसरा सपोर्ट होगा। अगर 700 इसने काट दिया तो दोस्तों फिर ये धड़ाम से 54,400 और 100 तक भी गिर सकता है। अगर ये बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी 29 तारीख को है 55,200 के ऊपर चलने लगेगा, तो आपको लगेगा कि ये 55,432 पे रेजिस्टेंस, 55,550 और 55,800 तक जाने की उम्मीद इससे हम कर सकते हैं। तो जब तक ये 55,200 ना काट दे, आप ऊपर जाने की उम्मीद इससे नहीं कर सकते। मैंने बहुत क्लियरली आपको ये लेवल्स बता दिए हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर लें और बाज़ार में थोड़ा वेट कर लीजिए, डायरेक्शन देख लीजिए, शांति के साथ, पेशेंस के साथ।
और तब निर्धारित करिए कि बाज़ार का मूवमेंट किधर है। बाज़ार में आज बुधवार है और कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। बड़ा क्रूशियल डे है आज दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी अगर वो शॉर्ट कर रहे हैं तो वो कल ही आपको दिखाई देगी एक्सपायरी के दिन। दोनों तरफ के मूव आज आने की उम्मीद है। अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट है, डाटा अच्छा आया है, टैरिफ वार शांत हो रहा है, लड़ाई झगड़े भी शांत हो रहे हैं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि स्टेबिलिटी या कंसोलिडेशन कुछ आए, लेकिन अगर एफआईआई सेलिंग के मूड में आ गई तो दोस्तों ना बाज़ार आपके कब्जे में है ना हमारे कब्जे में, ये आउट ऑफ थिंकिंग, अपनी सोच के बाहर होगा। तो ऑब्जर्वेशन, शांति के साथ, पेशेंस के साथ बाज़ार को ऑब्जर्व करना, महसूस करना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं पहले आधे घंटे में महसूस करूँ। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। आपने वीडियो देखी, आपने वीडियो को सराहाया होगा, आपने वीडियो को लाइक किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आपके काम का ही होगा दोस्तों, आपका खर्चा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।